गुस्से से देखना, ग्लेयर एट। एग्री क्या था? एग्री विथ समबडी ऑन समथिंग, किसी के साथ सहमत होना। ग्लेयर एट समबडी या समथिंग, किसी चीज को गुस्से से देखना। रिलाई, रिलाई ऑन, डिपेंड ऑन, काउंट ऑन, बैंक ऑन, याद आ रहा है? रिलाई ऑन था, बैंक ऑन था, हिंज ऑन, लीन ऑन, किसी पर निर्भर होना, जिसके ऊपर निर्भर है, लीन ऑन समबडी। या किसी विचारधारा की तरफ झुकाव होना, लीन टू समथिंग, लीन टू अ पार्टिकुलर आइडियोलॉजी, किसी विचारधारा की तरफ। और किसी चीज से टिक कर खड़े होना, लीन अगेंस्ट समथिंग, लीन अगेंस्ट समथिंग। और किसी से सहमत होना, एग्री विथ। और निर्भर होना, रिलाई ऑन, डिपेंड ऑन, काउंट ऑन, बैंक ऑन, हिंज ऑन, याद रहेगा सब? बैंक ऑन, किसी पर निर्भर होना या भरोसा करना, हिंज ऑन भी था। क्लियर? चलो जी, किसी के लिए बेताब होना, पाइन फॉर समबडी, या क्रेव फॉर, या लॉन्ग फॉर, या यर्न फॉर। डन? ठीक है। ढूंढना, जब हम लिख दे तो आप लोग बोलिएगा, है ना? लुक फॉर, सर्च फॉर और हंट फॉर। ढूंढना क्या था? लुक फॉर, सर्च फॉर और हंट फॉर। डन है क्या? और क्या क्या इन वाले हुए थे? किसी काम में सफल होना, सक्सीड इन समथिंग, सक्सीड इन, किसी जगह रहना, रिसाइड इन अ प्लेस या ड्वेल इन अ प्लेस, रिसाइड इन अ प्लेस या ड्वेल इन अ प्लेस, या लॉज इन अ प्लेस, किसी जगह रहना। डन है क्या? चलो देखिए बाबू, क्या क्या हो तुम लोग का? कॉपी लो, कॉपी पूरा लिखा हुआ है। चलो, किसी के साथ मोल भाव करना, द वर्ड वाज हैगल विथ समबडी, चलो किसी के खिलाफ षड्यंत्र करना, प्लॉट अगेंस्ट समबडी, या कॉन्स्पायर अगेंस्ट समबडी, या इंट्रीग अगेंस्ट, किसी के खिलाफ षड्यंत्र करना। दे आर इंट्रीगिंग अगेंस्ट मी, दे आर प्लॉटिंग अगेंस्ट मी। बगावत करना, द वर्ड इज रिबेल अगेंस्ट समबडी या समथिंग, रिबेल अगेंस्ट या रिवोल्ट अगेंस्ट, रिबेल्ड अगेंस्ट या रिवोल्ट, या म्यूटिनी अगेंस्ट। याद आया क्या? अरे याद आया क्या? अस्टेम फ्रॉम समथिंग, किसी जगह से उत्पन्न होना, अस्टेम फ्रॉम समथिंग, किसी जगह से आपत्ति करना, ऑब्जेक्ट टू समथिंग, द वर्ड वाज ऑब्जेक्ट टू। राजू ऑब्जेक्टेड टू माय प्रपोजल, राजू ने मेरे प्रस्ताव पर आपत्ति किया, दैट इज ऑब्जेक्ट टू। किसी चीज पे कायम रहना, स्टिक टू समथिंग, वी विल स्टिक टू द प्लान, या इसी अर्थ में आप एडहियर टू समथिंग या क्लिंग टू समथिंग। वी विल क्लिंग टू द रूटीन, हम लोग रूटीन पर, वी विल क्लिंग टू द सिलेबस, हम लोग सिलेबस से भटकेंगे नहीं, सिलेबस पे ही कायम रहेंगे। किसी चीज पे डटे रहना, अड़े रहना, कायम रहना, एडहियर टू, क्लिंग टू, स्टिक टू। याद आया क्या? चलो जी, इशारा करना, एल्यूड टू समथिंग, एल्यूड टू, ही वॉज एल्यूडिंग टू मी, वो मेरी तरफ किसी से झूठ बोलना, लाई टू समबडी, गीता लाइड टू मी, गीता ने मुझसे झूठ बोला। महकना, रीक ऑफ समथिंग या स्मेल ऑफ समथिंग, रीक ऑफ समथिंग या स्मेल ऑफ समथिंग। छुटकारा पाना, डिस्पोज ऑफ समथिंग, ही वॉज ट्राइंग टू डिस्पोज ऑफ हर वाइफ्स बॉडी, ही वॉज ट्राइंग टू डिस्पोज ऑफ हर, किसी चीज से, जिस चीज से छुटकारा चाह रहे, डिस्पोज ऑफ समथिंग। याद आया क्या? और छुटकारा पाने के लिए गेट रीड ऑफ भी था, गेट रीड ऑफ समथिंग। या इसी के लिए फिर हम लोगों ने वो देखा था, डिस्पेंस विथ समथिंग, क्या देखे थे? डिस्पेंस विथ, या डू अवे विथ, किसी चीज से छुटकारा पाना, डिस्पेंस विथ समथिंग या डू अवे विथ समथिंग। आई वॉन्ट टू डिस्पेंस विथ माई ओल्ड कार, मतलब मैं अपने पुराने कार से छुटकारा चाहता हूं। याद आया? किसी चीज को मंजूरी देना,
द वर्ड वाज अप्रूव ऑफ समथिंग, अप्रूव ऑफ या डिसअप्रूव ऑफ, किसी चीज में टांग अड़ाना, मेडल इन समथिंग, या इंटरफेयर इन समथिंग, या पुट योर ओर इन समथिंग, किसी चीज में टांग अड़ाना। डोंट मेडल इन माई अफेयर्स, मतलब मेरे मामले में दखल मत दो, डोंट मेडल इन माई अफेयर्स। याद आया क्या? कानून बनाना, जिस चीज के खिलाफ कानून बना रहे, लेजिस्लेट अगेंस्ट समथिंग। और किसी चीज से टिक कर खड़े होना, लीन अगेंस्ट, किसी चीज से टिक कर खड़े होना, लीन अगेंस्ट समथिंग। और किसी विचारधारा की तरफ झुकाव होना, किसी विचारधारा की तरफ झुकाव होना, लीन टू। और निर्भर होना, लीन ऑन, निर्भर होना, लीन ऑन। और किसी काम में सफल होना, सक्सीड इन समथिंग, सक्सीड इन, ही सक्सीडेड इन कन्विंसिंग हिज फादर, मतलब ब्याह करना चाहता था, पापा नहीं मान रहे थे, लेकिन ही सक्सीडेड इन कन्विंसिंग हिज फादर, वो सफल हुआ किस काम में? पापा को कन्विंस करने में। तो जिस काम में सफल हुए, सक्सीड इन समथिंग। कहीं रहना, कहीं रहना, रिसाइड इन अ प्लेस, ड्वेल इन अ प्लेस, या लिव इन अ प्लेस। कहाँ गया? लिव इन नहीं लिखा हुआ है, कहाँ लिखा हुआ है? ड्वेल इन अ प्लेस। और निर्भर होना, निर्भर होना, हिंज ऑन, निर्भर होना, हिंज ऑन, निर्भर होना, 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 टिक कर खड़े होना, लीन अगेंस्ट, किसी विचारधारा की तरफ झुकाव होना, लीन टू समथिंग। षड्यंत्र करना, षड्यंत्र करना, षड्यंत्र करना, प्लॉट अगेंस्ट, षड्यंत्र करना, इंट्रीग अगेंस्ट, जिसके खिलाफ षड्यंत्र कर रहे, इंट्रीग अगेंस्ट समबडी, प्लॉट अगेंस्ट समबडी, कॉन्स्पायर अगेंस्ट, बगावत करना, रिवोल्ट अगेंस्ट, बगावत करना, रिवोल्ट अगेंस्ट या रिबेल अगेंस्ट, या म्यूटिनी अगेंस्ट। दे म्यूटिनीड अगेंस्ट द गवर्नमेंट। नेपाल का जो जनरेशन अल्फा बीटा गामा है, नेपाल का जनरेशन अल्फा बीटा, जनरेशन जेन जी है ना, दे म्यूटिनीड अगेंस्ट द, उन्होंने बगावत कर दिया किसके खिलाफ? जिसके खिलाफ बगावत की, अगेंस्ट समबडी समथिंग। दे म्यूटिनीड अगेंस्ट द गवर्नमेंट। तो बगावत करना और कौन कौन है? म्यूटिनी अगेंस्ट, रिवोल्ट अगेंस्ट और रिबेल अगेंस्ट। और षड्यंत्र करना, कॉन्स्पायर अगेंस्ट, प्लॉट अगेंस्ट, इंट्रीग अगेंस्ट। और कानून बनाना, लेजिस्लेट अगेंस्ट। डन है क्या? महकना, महकना, रीक ऑफ या स्मेल ऑफ। योर बॉडी इज रिकिंग ऑफ वाइन। बोलो एग्जाम्पल, जोर से बोल, योर बॉडी इज रिकिंग ऑफ वाइन। जैसा महक रहा, रिक ऑफ समथिंग। दिस रूम रिक्स ऑफ सिगरेट, मतलब ये कमरा सिगरेट जैसा महक रहा, रिक ऑफ समथिंग। आपत्ति करना, ऑब्जेक्ट टू समथिंग। आपत्ति करना, इशारा करना, ही ऑब्जेक्टेड टू माई प्रपोजल। उसने मेरे प्रस्ताव पर, पूरा वाक्य फिर से बोलो, ही ऑब्जेक्टेड टू माई। और बगावत करना, बगावत करना, म्यूटिनी अगेंस्ट, रिवोल्ट अगेंस्ट और रिबेल अगेंस्ट। और षड्यंत्र रचना, इंट्रीग अगेंस्ट, कॉन्स्पायर अगेंस्ट या प्लॉट अगेंस्ट। और निर्भर होना, रिलाई ऑन, डिपेंड ऑन, बैंक ऑन, हिंज ऑन, लीन ऑन। और किसी विचार की तरफ झुकाव होना, लीन टू एन आइडियोलॉजी, लीन टू एन, किसी विचारधारा की तरफ झुकने लगना। एग्जाम्पल किए थे, ही स्टार्टेड लीनिंग टू मार्क्सिज्म एट एन अर्ली एज। वो कम उम्र से ही मार्क्सवाद की तरफ, तो ये मार्क्सवाद था और वो धीरे धीरे ऐसे करके रुझान होना, किसी चीज को पसंद करने लगना, दैट इज लीन टू समथिंग। बोलो, ही स्टार्टेड लीनिंग टू अर्ली एज। ही स्टार्टेड लीनिंग टू मार्क्सिज्म। बोलो, मतलब वो मार्क्सवाद की तरफ अट्रैक्ट होने लगा, झुकने लगा। और बुझा क्या? चलो जी, गुस्से से देखना, ग्लेयर एट या ग्लोअर एट, ग्लेयर एट या ग्लोअर एट समबडी। राजू ग्लोअर्ड एट मी, आंख तरेरना,
किसी को गुस्से से देखना। छुटकारा पाना, गेट रीड ऑफ, गेट रीड ऑफ, डू अवे विथ, डिस्पेंस विथ और डिस्पोज ऑफ, और डिस्पोज ऑफ। छुटकारा पाना, फिर से बोलो, छुटकारा पाना, डिस्पोज ऑफ, गेट रीड ऑफ, डिस्पेंस विथ और डू अवे विथ। अब बगावत करना, रिबेल अगेंस्ट और, रिबेल अगेंस्ट और, म्यूटिनी अगेंस्ट और रिवोल्ट अगेंस्ट। रिवोल्ट नहीं लिखा, अच्छा यहाँ लिखा हुआ है। कहीं रहना, कहीं रहना, रिसाइड इन, किसी काम में सफल होना, किसी चीज के लिए बेताब होना, पाइन फॉर, लॉन्ग फॉर, क्रेव फॉर। फिर से बोलो, पाइन फॉर, लॉन्ग फॉर, क्रेव फॉर। अब बगावत करना, म्यूटिनी अगेंस्ट, रिबेल अगेंस्ट और रिवोल्ट अगेंस्ट। और कानून बनाना, लेजिस्लेट अगेंस्ट समथिंग, किसी काम में दखल देना, इंटरफेयर इन समथिंग, मेडल इन समथिंग। और छुटकारा पाना, डू अवे विथ समथिंग, डिस्पेंस विथ समथिंग, डिस्पोज ऑफ समथिंग या गेट रीड ऑफ समथिंग। और महकना, रीक ऑफ और स्मेल ऑफ। और मोल भाव करना, हैगल विथ समथिंग। और किसी जगह से उत्पन्न होना, स्टेम फ्रॉम, कम फ्रॉम, ओरिजिनेट फ्रॉम। बोलो, स्टेम फ्रॉम, कम फ्रॉम, ओरिजिनेट फ्रॉम, इमेनेट फ्रॉम। This noise is emanating from that building. Emanate from. Success comes from hard work. Many बीमारियां proceed from dirt. कई बीमारियां गंदगी से आती हैं। किसी जगह से आना या किसी जगह से उत्पन्न होना, emanate from, come from, stem from, result from, proceed from। अरे बुझा क्या, अरे बुझा क्या, बुझा क्या। चलो जी आगे, ढूंढना और झूठ बोलना, लाई टू। और सहमत होना, आई एग्री विथ यू, मतलब मैं आपसे। और गीता लाइड, गीता लाइड टू मी। और निर्भर होना, डिपेंड ऑन, रिलाई ऑन, बैंक ऑन, हिंज ऑन। बुझा क्या। और किसी जगह रहना, लॉज इन अ प्लेस, किसी जगह रहना, लॉज इन और, लॉज इन और, रिसाइड इन अ प्लेस या ड्वेल इन अ प्लेस। और बगावत करना, रिबेल अगेंस्ट, रिवोल्ट अगेंस्ट और म्यूटिनी अगेंस्ट। याद रहेगा सब, डन है क्या। चलो फिर से बोलोगे, बगावत करना, रिबेल अगेंस्ट, रिवोल्ट अगेंस्ट, म्यूटिनी अगेंस्ट। किसी जगह रहना, लॉज इन, ड्वेल इन, रिसाइड इन या लिव इन अ प्लेस। षड्यंत्र करना, कॉन्स्पायर अगेंस्ट समबडी, प्लॉट अगेंस्ट समबडी, इंट्रीग अगेंस्ट समबडी। झूठ बोलना, लाई टू समबडी। इशारा करना, एल्यूड टू समबडी। राजू वाज एल्यूडिंग टू यू, बिना नाम लिए किसी की तरफ, राजू वाज एल्यूडिंग टू यू। आपत्ति करना, ऑब्जेक्ट टू समथिंग, किसी काम पे सफल होना, सक्सीड इन समथिंग। और कोई धंधा करना, डील इन, डील इन। माय फादर डील्स इन वॉचेज, मेरे बाबूजी घड़ी का धंधा करते हैं। वी डील इन ऑल टाइप्स ऑफ कॉस्मेटिक, मतलब हमारे यहाँ सभी लिपापोती का सामान मिलता है। दुकान पे लिखा रहता है वी डील इन ऑल टाइप्स ऑफ। याद आया क्या, धंधा करना, डील इन। आगे बढ़े। और निर्भर होना, डिपेंड ऑन, रिलाई ऑन, काउंट ऑन, बैंक ऑन। वाला तो 5 को याद रहा ना सर। और किसी जगह रहना, लिव इन, रिसाइड इन। ठीक है, ठीक। अभी तो 50-100 को तो अभी होवे किया है। चलो आज हम लोग टू वाले लिस्ट को फिर से छेड़ रहे हैं, ठीक है। कौन कौन से वर्ब अपने तुरंत बाद टू लेते हैं। जो जो हो गया पहले वो बता दो, कौन कौन सा हो गया है। टॉक टू, स्पीक टू, लाई टू, और आवाज नहीं आ रहा है, ऑब्जेक्ट टू समथिंग। वेरी गुड। आपत्ति करना, और एल्यूड टू, और किसी विचार की तरफ झुकाव होना, लीन टू, और कायम रहना, स्टिक टू, एडहियर टू, क्लिंग टू। बस इतना ही हुआ है, ठीक। और कुछ नहीं हुआ है ना।
चलो जी, अब इस लिस्ट को बढ़ाते हैं, इसको हम लोग अभी 10-20 इसमें ऐड करेंगे। स्टार्ट करें बाबू। एक वर्ड होता है झुकना, इल्ड झुकना, या सबमिट झुकना, या गिव इन झुकना, या केव इन झुकना, या सकम। सब का अर्थ होता है झुकना। अभी और भी देंगे झुकना के लिए। इन नींद वाला झुकना नहीं रे बहन, हार मानना, घुटने टेकना वाला झुकना। और जिस चीज या जिस व्यक्ति के आगे झुक रहे हैं, अगर किसी आदमी के आगे झुके, या यहां अगर कोई चीज लिखना है, बुझा क्या? गुंडा लोग इसका जमीन मांग रहा था कि सस्ते में बेच दो, नहीं बेच रहा था, तो एक दिन उठा के लेके चल गया इसको। हल्का ही है 100 ग्राम का, अगले हफ्ता रजिस्ट्री कर दिया। तो ये लड़का क्या किया? ये लड़का क्या किया? झुक गया धमकी के आगे, दबाव के आगे। जिसके आगे झुके, ही सकम टू प्रेशर। इसने घुटने टेक दिया, झुक गया, हार मान लिया दबाव में। किस चीज के आगे? जिसके आगे झुके, सकम टू समथिंग या गिव इन टू समथिंग। बाबू दुलार से प्यार से कहोगे जान दे देंगे, धमकाज के हमसे काम नहीं करा सकते तुम। आई नेवर गिव इन मतलब मैं घुटने नहीं टेकता। टू थ्रेट किसके आगे? धमकी के आगे, डर के आगे। टू प्रेशर दबाव के आगे। गिव इन का मतलब होता है झुकना, वही अर्थ है जो सकम का है। चलो झटपट। ई वाला कौन? ये वाला निशान सर अपने लिए लिखते हैं दोबारा, हर बार लिखेगा। 5-5 को नया देंगे बार बार, और पुरन का पूरा लिखेंगे। तुम लोग को क्या लगा यहां से लिखना है? उठा के फेंक दूंगा बाहर। हाँ जी, फिर से अभी 6 बार लिखवाएंगे रे, फिर से। बड़ा होशियार है सो। नहीं लिखवाएंगे तो याद नहीं होगा आपको ना, इसीलिए बार बार एक, नहीं तो मैं एक ही बार 2 वाला नहीं लिखवा दूं। अभी शुरू करते 2 का 200 एक साथ लिखवा दूंगा, उससे क्या हो जाएगा? अभी 5 को और देख के फिर ऑन वाला शुरू कर देंगे, फिर कल 2 वाला 5 को नया देंगे और ये वाला पूरा लिखवाएंगे। डीएनए में जाना चाहिए, इधर उधर कहीं नहीं। भोला चक्री घूम रहा है बाबू। जनता नहीं हो, क्या करोगे? सड़ा हुआ मोमो खाएगा। ठीक हो गया, हो गया, ठीक हो गया। ही सकम टू प्रेशर, वो दबाव के आगे झुक गया। सकम, हाँ ये सकम लिखा हुआ है, उसी का पास्ट ईडी लगा के बनाए। झुकना, और जिसके आगे झुके, बस समझ में आया? हो गया। राजू के घर में बर्थडे पार्टी था, बोला कि सर आइएगा। बोले बाबू ना आए वो ऐसे वैसे, तो ना आवे पड़तो ऐसे वैसे। आई फाइनली इल्डेड, फाइनली मतलब आखिरकार, मैं झुक गया। टू हिज जिद, जिद को अंग्रेजी में बोलते हैं इंसिस्टेंस। मैं झुक गया, हार मान गया। किसके आगे? उसके जिद के आगे। जिस चीज के आगे झुक गए, आई इल्डेड टू हिज इंसिस्टेंस। बहुत जिद करने लगा कि ना चलने पड़े, चढ़े पड़ेगा, चलने पड़ेगा। मैंने बोला चल भाई। तो जिस चीज के आगे झुके, इल्ड टू समथिंग, सबमिट टू समथिंग। और किसी चीज पे कायम रहना, किसी चीज पे कायम रहना, किसी विचार की तरफ झुकना, इशारा करना, आपत्ति करना, झूठ बोलना, बतियाना और झुकना।
बुझा क्या? हटा ले। इंसिस्टेंस मतलब किसी का जिद है ना, जिद। चलो जी, अगला पढ़ा रहा बच्चा। किसी चीज को हाँ कहना, किसी चीज को हाँ कहना। अच्छा पहले छोड़ो, कुछ आसान वाला देखो। माफी मांगना, अपोलोजाइज, और जिनसे माफी मांगेंगे, ये अपोलोजाइज का बनावट है। जिनसे माफी मांगे और जिस चीज के लिए। बात समझ में आया क्या? ही अपोलोजाइज्ड टू मी, उसने मुझसे माफी मांगी। फॉर हिज मिसकंडक्ट, मिसकंडक्ट मतलब दुर्व्यवहार, मिसबिहेवियर। उसने माफी मांगा किससे? मुझसे। किस चीज के लिए? अपने दुर्व्यवहार के लिए। अपोलोजाइज टू समबडी फॉर समथिंग। अच्छा, ये जरूरी नहीं होता कि ये पूरा ऐसे लिखा रहे, हो सकता है बस इतना ही लिखा रहे। गीता ने मुझसे माफी मांगा, क्या बोलोगे? गीता अपोलोजाइज टू मी, बात खत्म हो गई। अच्छा, हो सकता है ये रहे, ये चलो ये हटा दो, लो। उसने माफी मांगा, अब बच्चा ये रट के गया कि यहां पर टू लगता हो अपोलोजाइज के बाद, तो वो टू लगा देता है। अरे भैया, जिस आदमी से मांगे अगर वो लिखा हुआ है और जिस चीज के लिए मांगे, तो अपोलोजाइज के बाद टू आता है या फॉर? दोनों आता है। जैसे यहां किससे मांगा ये नहीं लिखा हुआ, बस इतना लिखा हुआ है कि उसने माफी मांगा। किससे मांगा ये नहीं लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है? किस चीज के लिए मांगा? उसने माफी मांगा किस चीज के लिए? दुर्व्यवहार के लिए। अगर पूरा लिखना है कि किससे मांगा और किस चीज के लिए, तो ऐसे लिखेंगे। He apologized to me for his misbehavior. हो गया? और किसी चीज पे टिके रहना, स्टिक टू, एडहियर टू, क्लिंग टू। डन है क्या? आगे बढ़ जाओ सभी लोग। चलो देखो, एक वर्ड आ रहा बाबू, अपील। विनती करना, जिनके पास विनती कर रहे हैं और जिस चीज के लिए, फॉर समथिंग। जैसे राजू अपील्ड द जज, राजू अपील्ड द, राजू ने जज विनती किया। ये से क्यों लगा रहे हो? हाँ, वो हिंदी में वो संबंध नहीं बन रहा, वही काम अंग्रेजी में यहां। और जिस चीज के लिए विनती किया, सब्जेक्ट हो गया राजू, वर्ब हो गया अपील, अपील ने टू समबडी, राजू ने मर्सी दया, राजू ने जज से दया की विनती की। राजू अपील टू द जज फॉर मर्सी। उदार के लिए सी का एडजेक्टिव, एल का लेनियंट बताए हैं, लेनियंट जज, लेनियंट या क्लेमेंट। लेनियंट होने का गुण लेनियंसी, सैटरडे संडे में आप लोग का हुआ वर्ड में। अच्छा कोई बात नहीं, कोई बात, फिलहाल इसी से काम चला लें। राजू ने अपील किया किससे? दया के लिए। हो गया क्या? आगे बढ़े। आवेदन देना, अप्लाई।
जहां आवेदन दिए और जिस चीज के लिए आवेदन दिए। मोहन अप्लाइड टू दिल्ली यूनिवर्सिटी फॉर लेक्चरशिप। जहां अप्लाई किए और जिस चीज के लिए अप्लाई किए, आवेदन देना। और अपील क्या था? विनती करना। और अपोलोजाइज, माफी मांगना। ये सारे वर्ब अपने तुरंत बाद टू लेने वाले हैं। टॉक टू, स्पीक टू, एडियर टू, क्लिंग टू, है ना, लाई टू, सबमिट टू, सकम टू, अपोलोजाइज टू। ये धीरे धीरे बहुत लंबी सूची बनेगी। ये हट गया, ये 3 नंबर का सवाल हो जाएगा। यह खाली स्थान आ गया, फिलर का क्वेश्चन बन जाएगा। डन बाबू लोग, आगे बढ़े। अगला वर्ड आ रहा है बच्चा, रिपोर्ट। क्या? रिपोर्ट। रिपोर्ट करना समझते हैं ना? जिनको रिपोर्ट किए, रिपोर्ट सीधे ऑब्जेक्ट नहीं लेता, ट्रांजिटिव वर्ब नहीं है कि सर ये वर्ब हो गया। रिपोर्ट टू द प्यून, रिपोर्टेड द मैनेजर। द प्यून that the machine was not working। वाक्य सही है ना? गीता लाइड मी, ये वैसा ही लिखा हुआ है। मोहन टॉक्ड यू, मोहन टॉक्ड यू या टॉक टू यू। उसी तरह द प्यून रिपोर्टेड द मैनेजर, ये इंट्रांजिटिव है, ऑब्जेक्ट नहीं लेगा। अब ये नाउन ना तो सब्जेक्ट है, किसी रिश्ते में नहीं है, तो यहां पर आपको अगुआ लाना पड़ेगा। चलो झटपट। और जो क्लास वाले बच्चे लोग जो एब्सेंट हैं, यूट्यूब के चक्कर में बंद कर दूंगा अचानक और फाइन लगाऊंगा हर दिन का। हेलो, तुम ही लोग से बोल रहे हैं बैल लोग। हर बैच में प्रीपोजिशन नहीं होता है, इसीलिए डाल दिया जाता है यूट्यूब पर कि कोई दूसरा बैच का बच्चा तो वो पढ़ ले। ये नहीं कि ये वाला गायब हो जाए। हम तो और बाकी वाले को कह रहे हैं कि आके कर लो। जरा अटेंडेंस टाइट होके बनाओ तो बोला, जरा कुछ खर्चा पानी निकले। हो गया? जिनको रिपोर्ट किए, रिपोर्ट टू समबडी। हो गया? समझ में आ रहा है प्रीपोजिशन की कहानी? अगेंस्ट लेने वाले कौन कौन है? लेजिस्लेट अगेंस्ट समथिंग। अगर मैं मंत्री बनूंगा, आई विल लेजिस्लेट अगेंस्ट ऑनलाइन गेमिंग, मैं उसके खिलाफ कानून बनाऊंगा। टिक कर खड़े होना, लीन अगेंस्ट समथिंग, डोंट लीन अगेंस्ट द वॉल, द लैडर वॉज लीनिंग अगेंस्ट द वॉल। और किसी विचारधारा की तरफ झुकना और निर्भर होना, लीन ऑन। लीन का 3 प्रीपोजिशन बताए थे, लीन ऑन, लीन टू, लीन अगेंस्ट। और बुझा क्या? और किसी काम में सफल होना, सक्सीड इन समथिंग, सक्सीड इन। और संघर्ष करना, जूझना, लड़ना। कल जाते जाते हुआ है सब। फाइट विथ समबडी फॉर समथिंग, क्वारल विथ समबडी ओवर समथिंग, कंटेंट विथ समबडी मुकाबला करना, जॉसल विथ समबडी धक्का मुक्की करना, भाई विथ समबडी मुकाबला करना, कंपीट विथ समबडी मुकाबला करना। याद आ रहा है? और वो ग्रैपल पकड़ने की, ये सारे वर्ब
सब में संघर्ष है, धक्का मुक्की करना, पकड़ा पकड़ी करना, ऐसा वाला कौन कौन है? फाइट बीत, क्वेरल बीत, ग्रैपल बीत, और मोल भाव करना, हैगल बीत, और सहमत होना, एग्री बीत, और किसी काम में सफल होना, और किसी जगह रहना, लिव इन, रिसाइड इन, ड्वेल इन। बोलो, लिव इन, रिसाइड इन, ड्वेल इन। इन अ प्लेस है ना, जिस जगह रह रहे हैं, ड्वेल इन अ प्लेस, रिसाइड इन अ प्लेस, लिव इन अ प्लेस। याद आया क्या? और किसी काम में टांग अड़ाना, मेडल इन समथिंग, इंटरफेयर इन समथिंग, पुट योर ओर इन समथिंग, डोंट मेडल इन माई मैटर्स। मतलब गीता ऑलवेज मेडल्स इन माई मैटर्स, वो मेरे मामलों में टांग अड़ाती है। मेडल इन, इंटरफेयर इन। याद रहेगा क्या? चलो कोई बात नहीं, हटा इसको। अब अभी कहाँ रे बउआ, अभी तो शुरू भी नहीं हुआ है। चाबी ले लीजिएगा। प्रपोज टू, सजेस्ट टू, किसी को कोई प्रस्ताव देना, किसी के सामने कोई, और जिनको प्रस्ताव दिए, टू समबडी। कल हम लोग को क्रिकेट खेलना था गांधी मैदान में, और रजुआ विकेट लेके आई भी नहीं किया, तो खेले कैसे? तो आई प्रपोज माई फ्रेंड्स, आई प्रपोज माई, मैंने अपने दोस्तों को सुझाव दिया, दैट कि वी शुड गो टू द सिनेमा। क्या सुझाव दिया? कि हमें सिनेमा जाना चाहिए, कि चल हो, अब क्रिकेटवा ना हो तो फिल्मिया देख ले, सैयारा तू, नहीं बदला कुछ ही तो मौसम बदल गया, जो भी है। अरे हो गया, सही है क्या? ये एरर हो जाएगा, 3 नंबर का क्वेश्चन बन जाएगा ये। मैंने दोस्तों को सामने प्रस्ताव रखा, जिसको प्रस्ताव दिए, प्रपोज का नाउन प्रपोजल, डिस्पोज का नाउन प्रपोजल, मतलब प्रस्ताव, और प्रपोज मतलब प्रस्ताव देना, और जिनको दिए प्रपोज टू समबडी या सजेस्ट टू समबडी। ये नहीं लिखना, प्रपोज नहीं लिखना, सजेस्ट लिख लो, क्या बिगड़ता है? आई सजेस्टेड टू माई फ्रेंड्स कि हमें सिनेमा जाना चाहिए, दैट वी शुड गो टू द सिनेमा। कल परसों हमने थोड़ा थोड़ा सैंपल लिया, अब सैंपल को बड़ा कर रहे हैं। हटाए, चलो 2 वाले 5 और देखेंगे, फिर दूसरा देखेंगे। देखो, एक होता बाबू किसी चीज को हाँ कहना, क्या कहना? एग्री विथ नहीं, एग्री टू अलग होता है, एग्री विथ अलग होता है। अच्छा बताएंगे, बताना नहीं। किसी चीज को हाँ कहना, एग्री टू, या एसीड टू समथिंग। तुम लोग उठा के फेंक देंगे, ज्यादा टिपटिपा रहा है। कुछ अभी शुरू करें हम, बर्दाश्त नहीं होता, याद रहेगा ना, तो खुजली होगा कि कैसे हम चुप रह जाऊं, है? हम कैसे बर्दाश्त करें? एग्री टू, एसिड टू, या एसेंट, पढ़ ले, शास्त्र शर्मा जाएंगे। कंसेंट, या से यस। ये सारे वर्ब अपने तुरंत बाद प्रीपोजिशन, इसका सहमत होना नहीं है, ये हामी भरना, और जिस चीज को हाँ बोले, टू समथिंग। यहां समथिंग वाले जगह पर अक्सर क्या लिखा हुआ रहेगा वो देख लो। यहां पर आपको लिखा हुआ मिलेगा ऑफर, टू के बाद पीओ के रूप में। यहां पर आपको पीओ के जगह पर मिलेगा इनविटेशन, यहां पीओ के जगह पर आपको मिलेगा रिक्वेस्ट, पीओ वाले जगह पर आपको मिलेगा प्रपोजल। और बुझा क्या?
हम चचा को बोले कि चचा कल पार्टी है, आपको आना होगा। ही एसेंटेड, उन्होंने हामी भर दिया, हाँ कह दिया कि ठीक है आइबो। ही एसेंटेड टू माई इन्विटेशन, मतलब उन्होंने मेरा न्योता को हाँ कह दिया। और मुझे क्या, और हम बोले चचा मोदी जी अच्छे प्रधानमंत्री नहीं है। उस चचा बोले हाँ ठीक कह रहे हो। ही एग्रीड टू मी, एग्री विथ समबडी का मतलब होता है किसी के साथ सहमत होना। क्या कोई आपने कोई बात बोला और मैं उस बात से, तो आई एग्री विथ यू, ही सी एग्रीज विथ मी। आपने मुझे कोई ऑफर दिया और मुझे वो ऑफर मैंने मान लिया, तो ये एग्री विथ नहीं है। आपने न्योता दिया और मैंने गस लिया कि ठीक है आऊंगा, हाँ कह दिया, हामी भरना। अगर आपको ये नहीं लिखना है, एसेंट नहीं लिखना है, आप इसमें से कोई भी लिख लो। ये देखो यहां इसका अर्थ क्या होगा, हाँ कहना, और यहां अर्थ क्या होगा, जो कल पढ़ रहे थे। और बुझा क्या, अगर ये भी नहीं लिखना है, एकदम सबसे सिंपल लिखना है, ये लिख दो, ही सेड, उन्होंने हाँ कह दिया मेरे न्योता को, मतलब मान गए कि आएंगे। और बुझा क्या, अरे बुझा क्या, चलो झटपट। प्रीपोजिशनवा तो बाद में याद होती सर, पहले वर्डवा याद करे पड़ती ना। अब मिजाज बुलंद रखिए ना, अभी 100 भी पहुंचा नहीं कि बस हालत अभी लग रहा चेहरा उतरना शुरू हो गया। ये सब पढ़ लोगे तब तो ग्रामर शुरू होगा। ये सब पढ़ाई के बाद तो ग्रामर शुरू होती है। आपको सेंटेंस पढ़ना, उसका बनावट देखने आ जाता है कम से कम। डन है क्या, किसी चीज को हाँ कहना और किसी चीज के आगे झुकना, और जिसके आगे झुके, ही सकम टू प्रेशर, वह दबाव के आगे। आई इल्डेड टू हिज जिद, इंसिस्टेंस, आई इल्डेड टू हिज इंसिस्टेंस, मैं उसके जिद के आगे झुक गया। और बुझा क्या, और टिके रहना, बुझा क्या, डॉक्टर ने बोला कि कोई कितनों कहे कि चाय पी लीजिए, फलाना खा लीजिए, एक रसगुल्ला से शुगर नहीं बढ़ता है। जो हम आपको डाइट चार्ट बना के दे रहे हैं, सुबह 2 रोटी, दोपहर 2 रोटी, शाम में एगो सेव, यू मस्ट स्टिक टू द डाइट चार्ट। मतलब आपको टिके रहना है, कायम रहना है, किस चीज पर, डाइट का जो चार्ट है उसी पर। ई ना कि एगो कोई रसगुल्ला देवे तो अच्छा ला खा ले। यू मस्ट किसी चीज पर कायम रहना, टिके रहना, डटे रहना, और झुक जाना, एल सबमिट सकम गिव इन केविन, बुझा क्या, और हाँ कहना। और यहाँ पीओ के रूप में आपको क्या नजर आएगा, ये सब नाउन, ऑफर, इनविटेशन, रिक्वेस्ट। हम प्रिंसिपल के पास गए कि प्रिंसिपल साहब हम लोग कॉलेज में ये करना चाहते हैं। ही कंसेंटेड, ही टू आवर प्रपोजल, मतलब उन्होंने हमारे प्रस्ताव को ओके कर दिया कि ठीक है कर लो। और यहीं पे लिख दो ऑब्जेक्ट, अब पढ़ो, ही ऑब्जेक्टेड टू आवर प्रपोजल, उन्होंने हमारे प्रस्ताव पर आपत्ति किया कि नहीं ये सब नहीं कर पाओगे, गलत चीज नहीं करना है। तो अक्सर आपको यहाँ पीओ वाले जगह पर ये प्रपोजल, इनविटेशन, रिक्वेस्ट, ये सब नाउन मिलेगा पीओ के रूप में। डन है क्या, आगे बढ़ूं सभी लोग। और जो भी क्लास के बच्चे यूट्यूब पर है, सब 100-100 रुपया लेकर आएगा कल। कुछ चाहिए ना, चाय पानी का व्यवस्था नहीं हो गया।
हटा लूँ? चलो तो अब 2 वाले छोड़ देते हैं, कुछ और देखते हैं। अब चलो ऑन वाले पकड़ लेते हैं। खत्म नहीं हुआ रे बहन, कल इतना फिर लिखेंगे और उसमें फिर 10 को ऐड करेंगे। चलो अब कुछ ऐसे वर्ब ले लो जो अपने बाद ऑन लेते हैं। क्या क्या हुआ है? डिपेंड ऑन, लीन ऑन, हिंज ऑन, रिलाई ऑन, काउंट ऑन, बैंक ऑन। और कुछ हुआ है? निर्भर होना, यही हुआ है ना 5? अच्छा ठीक। और कौन कौन से वर्ब हैं जो अपने बाद ऑन लेते हैं वो देखते हैं। स्टार्ट करें। ये कल पहले वाले हैं। लीव ऑन समथिंग, लीव इन न था सर। लीव इन होता है किसी जगह रहना, लीव ऑन या ऑफ होता है कुछ खा के जिंदा रहना। जो चीज खा के रह रहे, रुक जाओ, गाय घास जीती है, गाय घास जीती है। अच्छा, घास पे जीती है। खा के ना लिखवाई तो नहीं होता ही। सुबह से हम पानी पे ही हो, पानी पे मतलब पानी कैसे रख देली। 3 दिन से मैं फल पे हूं, फल पे हूं मतलब फल खा के। तो अभी ये नाउन ना तो सब्जेक्ट बा ना ऑब्जेक्ट बा, ये इंट्रांजिटिव है, ये ऑब्जेक्ट नहीं है, तो अगुआ लाना पड़ा। अब ठीक लगा क्या? गाय घास पे जीती है, घास पे जीती है मतलब ऐसे घास बिछाकर उस पर, बता। अच्छा, घास खाकर, अच्छा इतना बुझाता है ना। वही अंग्रेजी में कहते हैं। और किसी जगह रहना, लिव इन, रिसाइड इन, ड्वेल इन। अ काउ लिव्स ऑन ग्रास। जो चीज खाकर जीवित रहते हैं, लिव ऑन समथिंग। चाची जो है 3 साल से अन्न तागी हुई है, फल और सब्जी खाती है बस। सी लिव्स ऑन फ्रूट मतलब फल पे जीती है, मतलब फल पे जिंदा है, फल खा के जिंदगी चलता है उनका काम। सी लिव्स ऑन फ्रूट एंड वेजिटेबल्स, अनाज नहीं खाती। जो चीज खाकर आपका जीवन चल रहा है, लिव ऑन समथिंग। या ऑफ भी यूज होता है कभी कभी। ये कमाता उमाता नहीं है ये लड़का, समझा? ये हमरा पैसा पे जीता है। ही लिव्स मतलब मेरा पैसा ऐसे रख देता है, मेरे पैसा पर जीता मतलब पैसा खा के, मतलब उससे इसका जीवन चलता है, ये इसका मतलब हुआ। प्यार उवार करा ही छोड़ी ओकरा से, ओकर खाली पैसा बैठे थे कि ब्लू ड्राम है ना। सी वह उसके पैसे पे जीती है, उसी के पैसे पर उसका मौत चल रहा है। सी लिव्स ऑफ हिम या सी लिव्स ऑफ हिज मनी। लिव इन लेता है या नहीं? तब आगे में क्या आएगा? प्लेस, लिव इन अ प्लेस। आई लिव ऑफ गया, इन गया, कि एट गया, इन गया। लिव इन, रिसाइड इन, ड्वेल इन, कल बताए थे। हाँ ठीक बा। बुझा? समझ में आया? सी लिव्स ऑफ हिज मनी। अब इसी अर्थ में, लिव वाले अर्थ में, किसी चीज पे जिंदा रहना, कुछ खा के जिंदा रहना। प्रे ऑन समथिंग, फीड ऑन समथिंग। लिव ऑन, प्रे ऑन, फीड ऑन, कुछ खाकर जिंदा रहना। घर पे रगड़ के मेहनत कीजिए इस पे ही। मैंने फर्स्ट डे कहा है कि बाबू शुरू में 200-300 तक तो मतलब ठीक ठाक लग रहा है, सीधा सीधा चलता है गोटी। फिर एक एक का 2-2, 3-3, 4-4 होना शुरू हो जाएगा। लिव ऑन, प्रे ऑन, फीड ऑन। बुझा क्या?
ये देखो क्वेश्चन पूछा हुआ था, सिल्क वॉर्म, सिल्क का कीड़ा, फीड्स, अ सिल्क वॉर्म फीड्स, खाली स्थान, मलबरी लिव्स। सिल्क का जो कीड़ा है ना वो मलबरी के पत्ते खाता है और कोई पत्ता नहीं खाता, उसी पर वो जिंदा रहता है और उसी से वो उसका जो मल है उससे सिल्क बनता है। मलबरी का पत्ता खाता है वो। हम लोग आज तक दो चीज कृत्रिम नहीं बना सके, सिल्क और खून। सिल्क जो है लैब में फैक्ट्री में हम नहीं बना सकते। सिल्क जो है वो वही आता है किससे, कीड़ा के टट्टी से। और सिल्क का कीड़ा को क्या बोलते हैं, सिल्क वॉर्म। सिल्क वॉर्म क्या खा के जीता है, मलबरी के पत्ते। जो चीज खा के जीते, फीड ऑन समथिंग। अब भूत क्या खा के जीता है, आदमी। भूत क्या खाता है रे बहन, हवा। हटाए ये, नीचे हटाए। भूत का भोजन है आपका डर। जितना डर खिलाओगे वो उतना बड़ा होगा, और डरना बंद कर दोगे तो भूखे मर जाएगा। कौन, तो अंग्रेजी में कहेंगे अ घोस्ट प्रेज ऑन योर फियर, मतलब वो आपके डर पे जीता है, आपके डर पे जिंदा रहता है। उसका भोजन क्या है, आपका डर। जितना डरोगे वो उतना मुटाएगा, उतना बड़ा होते जाएगा। डरना बंद, धीरे धीरे दुबला जाएगा। अ घोस्ट प्रेज ऑन आवर फियर, वो हमारे डर पे जीता है। डर पे जीता है मतलब डर ही उसका भोजन है। कोची कोची तो कहा थी कि डर भोजन है, समझ में आया। डर है क्या, चलो तुम लोग को अच्छे से खिलाते हैं, आओ इधर। अच्छा मत लिख भाई, हम क्या करें। ईट मतलब आई ईट ऑन एन एप्पल, बोलेंगे क्या, क्यों नहीं बोलोगे, ट्रांजिटिव बोलो। सीधे क्या ले लेगा, ऑब्जेक्ट। कुछ खाकर जिंदा रहना, लिव ऑन, प्रे ऑन, फीड ऑन। और जो चीज खा रहा है, ऑन समथिंग। जैसे अभी लिखे अ काउ लिव्स, ग्रास नहीं। और यही अगर आप लिव्स की जगह ईट्स लिख देते, एक गाय घास खाती है, काउ ईट्स ग्रास, बुझा क्या। चलो जी, आवाज करते हुए, चपर चपर खच, हाँ आगे ले, आगे ले। आवाज करते हुए खाना, मंच ऑन। और जो चीज खा रहे हैं, ऑन समथिंग या चॉम्प ऑन। सब खाना ही है ऊपर से नीचे तक। सुनो, कल चाची के यहाँ गए, चाची सेब खा रही थी, कहा थी कि 2 बजे हम खाना खाई, 2 बजे तक ऐसा ही रही। हमू सोचा है कि कैसे रह जाती जी, हमरा तो 8 बजे कैसे तो होवे लगा हो, भूख ना लग जाओ, कैसे तो मनवा होवे लगा हो। और कहा थी कि 2 बजे, तो हमू सोचा है तक कल गेली कैसे कुछ कुछ काम हलो, तो देख ली कि 2 गो सेब खाच 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 है ना। अब बात को समझो, ये क्यों यूज करते हैं वो समझाना चाह रहे हैं। अगर मैं कह दूं कि शी वॉज ईटिंग एप्पल्स या शी वॉज ईटिंग एन एप्पल, मतलब वह एक, अब इसमें वो जो भाव है कि कचर कचर भसर भसर, वो भाव नहीं आया, मजा नहीं आया। इसमें हो गया कि वह बस सेब खा रही थी, नॉर्मल हो गया। लेकिन मगी में आप घर में कैसे बताते हैं कि कचर कचर हमारे सामने 2 गो सेब खा गई थी, ऐसे ही रहा थी 2 बजे तक। She was munching on an apple, वो एक सेब, अर्थ वही है जो पहले लिख रहे थे। अब इसका अर्थ क्या होगा, हाँ, आवाज करते हुए, भसर भसर चबर चबर चपर चपर, जो भी है, कुटुर 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 खा गिल थी। सेवा कुटुर कुटुर ना, खस खस, खचर खचर, कुट कुट तो बिस्कुटवा खाइल जाए।
शी वॉज मंचिंग ऑन अ बिस्कुट। जो चीज खा रहे हैं मंच ऑन, चॉम्प ऑन, और जो खाकर जिंदा है लिव ऑन, प्रे ऑन, फीड ऑन। हो गया सभी लोग? आगे बढ़े। हल्का फुल्का कुछ खाना, और जो चीज खा रहे हैं। कल मैं गया तो देखा शी वाज स्नैकिंग ऑन लेज, शी वाज स्नैकिंग ऑन बिस्किट्स। वो बिस्कुट कुटकुटा रही थी, बिस्कुट खा रही थी नहीं, कुटकुटा रही। कुटकुटाना मतलब ऐसे चूर रही थी। अच्छा, हम लोग हर बार खाना नहीं बोलते हैं, हर बार हम लोग उसकी जगह 10 तरह का शब्द बोलते हैं। कल पटिया में चचा 5 गो रसगुल्ला बुक देल थी। बुक देल थी मतलब रसगुल्ला लेके बुक देल थी। वहां बुकने का मतलब क्या कुटकुटा रही है रिबेल, मतलब क्या खा रही है। तो उसी तरह अंग्रेजी में खाने के लिए केवल ईट वर्ड यूज नहीं होता है। अब यही हम इसकी जगह ईट बोल दे, शी वाज ईटिंग, तो फिर ऑन हट जाएगा, सीधे बिस्किट आ जाएगा। शी वाज ईटिंग बिस्किट्स। हल्का फुल्का कुछ खाना, स्नैक ऑन समथिंग। अगला क्या है? फिस्ट। फिस्ट नाउन के रूप में क्या अर्थ होता है? भोज। संडे को मेरे घर पे एक फिस्ट है, मतलब पार्टी सार्टी है, तुम लोग मत आना, है ना। फिस्ट मतलब भोज। और वर्ब के रूप में झुंड में, समूह में कोई चीज मिलकर खाना। बुझा क्या? जैसे अ प्राइड ऑफ लायंस मतलब शेरों का झुंड, वाज फिस्टिंग ऑन अ बफेलो, वाज फिस्टिंग ऑन अ डियर, मतलब शेर वेर को खाते देखा है कभी? नहीं, फिल्म टीवी कहीं नहीं देखा है। देखो कैसे, तुम लोग को सैयारा से फुर्सत मिले तब ना। तो कैसे खाते हैं शेर लोग? जानवर को मार दिए, चारों तरफ से बैठ गए और पार्टी अपना शुरू। अ प्राइड ऑफ लायंस वाज फिस्टिंग ऑन अ डियर। डियर का मजा ले रहे थे। मजा ले रहे थे मतलब खा रहे थे। डन है क्या? अब ये सबसे कॉमन वाले दे रहे हैं, टेढ़े मेढ़े वाले तो अभी लिख ही नहीं रहे आपके लिए। हटाऊं? एवरीवन डन? चलो जी, तो लिस्ट थोड़ी बड़ी हो रही है। छूट गया? तो पहले बोलता क्यों नहीं है? हो गया सर लोग? चलिए जी, आ जाओ। तो क्या क्या ऐड हो गया इसमें?
मंच ऑन, चॉम्प ऑन, स्नैक ऑन और फीड वो फीस्ट ऑन। ये वो सारे वर्ब हैं जो अपने तुरंत बाद, यह है निर्भर करना, निर्भर होना या भरोसा करना। यू कैन रिलाई ऑन मी, मतलब आप मुझ पर निर्भर हो सकते हैं, भरोसा कर सकते हैं। ही लिव्स ऑन फ्रूट, मतलब वो फल पे जीता है, मतलब फल बिछा दिया है सेबू और उसी पे, अच्छा फल खाकर। और माफी मांगना, अपोलोजाइज टू समबडी फॉर समथिंग, विनती करना, अपील टू समबडी फॉर समथिंग, आवेदन देना, अप्लाई टू अ प्लेस फॉर समथिंग, किसी को कोई खबर देना। द प्यून रिपोर्टेड द मैनेजर, द प्यून रिपोर्टेड द मैनेजर। और किसी को कोई प्रस्ताव देना और किसी चीज को हाँ कहना। चचा को बोले चचा पार्टी में आना होगा, चचा कंसेंटेड टू माई इन्विटेशन, मेरे न्योता को हाँ कह दिया, मान गए कि ठीक है आएंगे। एग्री टू समथिंग, हाँ कहना, और एग्री विथ सहमत होना, जो कल पढ़ रहे थे, एग्री विथ, कंकर विथ। खैर कोई बात नहीं, भरोसा करें, करना ही पड़ेगा। ऑप्शन क्या है, जो है से हम ही नहीं हो ना हो, चलो कोई बात नहीं। देखो थोड़ा सा सोचना शुरू करते हैं क्या, चलो इधर किनारे आके सोचते हैं पहले। मेडिटेट, गहराई से किसी विषय पर, और जिस विषय पर सोच रहे हैं। शी इज मेडिटेटिंग ऑन हर फ्यूचर, मतलब फ्यूचर पे चिंतन कर रही है। और बुझा क्या, गहराई से कोई बात सोचना, खास तौर पे उदासी वाली बात, लगे ड्वेल इन था, अच्छा हाँ ड्वेल इन था, ड्वेल इन अ प्लेस, ड्वेल इन, रिसाइड इन, लॉज इन, लिव इन, रहना, और ड्वेल ऑन चिंतन करना। सब लिखाएंगे, परेशान मत हो। लास्ट में अगर ढंग से पढ़ोगे तो मल्टीपल वाले जो है वो एक बार एक जगह लिखवाएंगे कि कौन कौन से हैं जिनका अलग अलग प्रीपोजिशन होता है। आगे बढ़े, अब एक वर्ड आ रहा है बच्चा, पॉन्डर, किसी बारे में, जिस बारे में सोच रहे हैं। पॉन्डर ऑन, अबाउट या ओवर, ऑन भी लेता है तो मैंने यहां लिख दिया। सोचना, रूमिनेट, ऑन, ओवर, अबाउट, जिस चीज के बारे में सोच रहे हैं, रूमिनेट अबाउट समथिंग। अरे बुझा क्या, अकबकाना नहीं। एक और आ रहा बच्चा, म्यूज, ऑन, ओवर, अबाउट, अकबकाना नहीं। थोड़ा सा और सोचेंगे, केवल और केवल ओवर, और कुछ नहीं। बहुत सुपर फेमस, इस पूरे लिस्ट में सबसे फेमस वर्ड है ये, मल ओवर। सब का अर्थ क्या है, सोचना। बुझा क्या, थोड़ा सा और सोचते हैं, कंटेम्पलेट, कंटेम, जा, कहा हो गए, सीधे झुंझुना ले लेते हैं, मतलब ट्रांजिटिव वर्ब है। अरे वाह मेरा बाबू लोग, कौन बोलता है बैल जी, कितना बाबू लोग को समझ में आता है ना। कंटेम्पलेट सीधे ऑब्जेक्ट लेगा, वो कोई प्रीपोजिशन, थोड़ा सा और सोचे। चलो सबसे बेसिक तो सोचना ही भूल गए। ये सारे सोचना है। आप लोग थोड़ा सोचिए, हम भी सोचते हैं, फिर एग्जाम्पल लिखते हैं। एक और अभी और है, ब्रूड है, वो सब नहीं लिखवाए हैं। ब्रूड का भी अर्थ होता है सोचना।
ऑन, अबाउट, ओवर, तीनों लेने वाले कौन है? म्यूज, पॉन्डर और यूमिनेट। मेडिटेट और ड्वेल ऑन। ड्वेल खास तौर पे कोई निराशा वाली बात सोचना, आय हम फेल हो गेली, आय हमरा अंग्रेजिया ना आवा है, आय हम ऐसे ही ग्रेजुएशन छूट गेली, सर ठीके कहते कि हम बैली, हम जाए थी मरे। तो ऐसी ऐसी बातें सोचना, दैट इज ड्वेल ऑन। काश ऐसे कर लेते, काश वैसे कर लेते, ये सब बातें, नेगेटिव बातें सोचना, ड्वेल ऑन। बाबू, यू मस्ट नॉट ड्वेल ऑन योर पास्ट, यू मस्ट नॉट ड्वेल, मतलब यू मस्ट नॉट ड्वेल, आपको दिन भर बैठ के कि पास्ट में ये सही कर लेते, वो कर लेते, तो आज ऐसा नहीं होता, आज वैसा नहीं होता। बात तो ठीक है, जरा पढ़ लिए होते। यू मस्ट नॉट ड्वेल ऑन योर पास्ट। ड्वेल इन अ प्लेस, रहना। गुफा में रहने वाले लोग केव ड्वेलर, कल बताए थे घोचो, केव ड्वेलर बोला गया था। जो अर्ली ह्यूमंस थे, शुरुआती मनुष्य, वो सब केव ड्वेलर्स थे। बाबू, तुम लोग से एकदम बोर हो गए, क्या करें? आई एम कंटेम्पलेटिंग रिटायरमेंट, मतलब मैं रिटायरमेंट पे चिंतन कर रहा हूँ, मतलब रिटायरमेंट के बारे में सोच रहा हूँ। फिर सोचे कि अच्छा तुम लोग को प्रीपोजिशनवा पढ़ा ले, उसके बाद क्या गड़बड़ है? ऑन नहीं लगेगा। कंटेम्पलेट इज अ ट्रांजिटिव वर्ब, फॉलो डायरेक्टली बाय ऑब्जेक्ट, सीधे ऑब्जेक्ट लेगा। कंटेम्पलेट डज नॉट टेक एनी प्रीपोजिशन। झटपट झटपट। हेलो ऑनलाइन वालों, तुम्हें लोग को कह रहे हैं, क्लास से जो भागा हुआ है, कितना भोला? 100 रुपया, 100। जोर से बोलो एक बार। अब बोल दे 1 लाख के बारे में कि अवे ना करे, भागी जाए। अरे कुछ ऐसा बोलो कि है ना। अच्छा 50 रुपया, 50 रुपया साहब, कल 50 रुपया लेके आएगा। चलो चलो चलो, अरे हो गया, लिख लिया। देखो इधर, अच्छा कल एक खेल खेले थे, कंपीट मतलब, और कंपटीशन प्रतियोगिता, और कॉम्पिटिटिव क्या फर्क है? ये नाउन बनाए थे, ये एडजेक्टिव बनाए थे, और ये वर्ब था। अट्रैक्ट अट्रैक्शन, इम्प्रेस इंप्रेशन, लेजिस्लेट लेजिस्लेशन, लेजिस्लेचर। कुर्सी फेंक के मारेंगे रे घोचा, लेजिस्लेचर। ये एडजेक्टिव है। गजब बैल है, सब नेक्स्ट लेवल बैल है भाई। कैसे क्या सब करेगा, बुझेबे नहीं करता है। कंटेम्पलेट सोचना, कंटेम्पलेशन चिंतन मनन, सोचने का काम। कंटेम्पलेटिव क्या बन गया ये? अरे बुझा क्या? मेडिटेट सोचना,
मेडिटेशन, चिंतन मनन, सोचने का काम, मेडिटेटिव। रूमिनेट, सोचना गहराई से, गंभीरता से। रूमिनेशन, सोचने का कार्य। रूमिनेटिव, बुझा क्या? खाली यस सर, यस सर। देख इधर, अब ये जो तीन आए घोचे, ये तीन, ये जो तीन देख रहे हैं, कौन कौन? कंटेम्पलेटिव, मेडिटेटिव और ह्यूमेनेटिव। तीन एडजेक्टिव आ गए आपके पास। गंभीर, चिंता में डूबा हुआ, चिंता मग्न। काहे हो, काहे? कुछ दिक्कत है क्या आज? बड़ी कंटेम्पलेटिव मूड में लग रहे हो। जब से आए देख रहे छौड़ा कुछ सोच रहा है। सब ठीक है ना? छौड़ा इज इन अ गंभीर मूड में, हंस नहीं रहा, बोल बतिया नहीं रहा है, चुई चुई नहीं कर रहा है। ऐसे चुई चुई करता है, करो ना जी चुई चुई। आज कैसे मूड में है? ऐसा लग रहा है कुछ दिमाग में, कुछ सोच में डूबा हुआ है, कुछ गंभीर है, चिंतित है। इसका चेहरा बड़ा मेडिटेटिव लग रहा है। कुछ बात है का बाबू? कुछ सोचे था का? ये सब ना टेंशन लेवे कि ना, ये सब ठीक हो जीते। क्या बना? ये सब नाउन था, ये सब वर्ब है। चिंता मग्न या गंभीर, लुकिंग सीरियस, लुकिंग। इसके चेहरे पर बड़ा रूमिनेटिव लुक है। कैसा लुक? हाँ, चिंता वाला। ऐसा लग रहा है कुछ सोच में डूबा हुआ है। ऊपर गोटी वो सब नहीं लिखना, उसे तो समझाने के लिए सब ज्ञान दिखा रहे थे कि देखो हम कितना ज्ञानी है। क्या दिखा रहे थे? ज्ञान। अरे घोचा। कंटेम्पलेटिव, रूमिनेटिव, मेडिटेटिव। तीन एडजेक्टिव लिखो ऐसे टाइम पास में। विचार मग्न, गंभीर, विचार में डूबा हुआ। रूमिनेट का एडजेक्टिव बना रूमिनेटिव, कंटेम्पलेट का और मेडिटेट का मेडिटेटिव। कंटेम्पलेट क्या प्रीपोजिशन लेगा? ट्रांजिटिव है, सीधे ऑब्जेक्ट लेगा। थिंक ऑफ भी ले सकता है। अगर यहां कोई जेरंड रहा तो आमतौर पे क्या लेता है? ऑफ लेता है। जेरंड समझता है? बंडा बिफोर जब नाउन की तरह काम करे तो उसे जेरंड कहते हैं। नाउन की तरह काम करे मतलब सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट पीओ वाले। जो लोग एब्सेंट हैं, काल मंडराए थे वह जजमान। देखो तो, आई एम थिंकिंग मतलब मैं खाना खा रहा हूं, ऑफ गोइंग टू अमेरिका। सोच रहे ट्रम्प को जाकर बता दे रूमिनेट। नहीं आता अंग्रेजी उसको, एक नंबर बैल है। ऐसा अंग्रेजी ट्वीट करता है, मन करता है कि ये रे बाप, थोड़ा से अच्छा तो हमारे बैल सब है। बहुत वाहियात अंग्रेजी है। आई एम थिंकिंग ऑफ गोइंग, मैं सोच रहा हूं किस चीज की? जाने की। जिस चीज बारे में सोच रहे, थिंक ऑफ या थिंक अबाउट भी लेता है, थिंक ओवर भी। आई वॉज थिंकिंग अबाउट यू मतलब मैं तुम्हें सोच रहा था, तुम्हारे बारे में सोच रहा था। आई वॉज थिंकिंग अबाउट यू। सबसे फेमस है वो जो मल है, मल ओवर। देखो, कभी एक आध एग्जाम्पल ऐसे मन करे तो ऐसे एगो डिक्शनरी सब आता है ना। तुम लोग बड़ा होगे तो तुम लोग को भी दिखाएंगे ये। अब जैसे हमें देखना है रूमिनेट, क्या देखना है? आइए ऐसे कर लिए, ऐसे टिप से कर लिए। कैसे कर लिए? टिप से। हाँ, देखो जरा क्या है रूमिनेट।
रूमिनेट ऑन, ओवर या अबाउट समथिंग, किसी चीज, टू थिंक डीपली अबाउट समथिंग। और उसे पॉन्डर लिखवाए कि नहीं? अभी लिखवाए पॉन्डर? अभी लिखवाए हैं? अच्छा ठीक है। पॉन्डर का भी अर्थ होता है सोचना। पॉन्डर, म्यूज, रूमिनेट, तीनों ऑन, अबाउट, ओवर सब लेंगे। जिस बारे में सोच रहे हैं, ऑन समथिंग, अबाउट समथिंग या ओवर समथिंग। बुझा क्या? समथिंग मतलब ये पीओ आ गया। बोल्ड में क्यों लिखा हुआ है? मन किया होगा कि बाबू ध्यान रख कैसे लिखा है, किसी बारे में, टू थिंक डीपली। बुझा क्या? शी इज रूमिनेटिंग अबाउट हर फ्यूचर। दिन भर चाची चिंता में रहा थी, ना हंसा थी, ना बोला थी, ना खा थी, ना। हम बोले का होलो चाची? तो ये पियकवा से बियाह हो गलो बाबू। का हो गलो? सी इज रूमिनेटिंग अबाउट हर फ्यूचर, मतलब भविष्य के बारे में सोचते रहती है कि क्या होगा, कैसे होगा, ना होगा, ऐसे होगा, वैसे होगा। लिखो ना एग्जाम्पल दे। शी इज ऑलवेज रूमिनेटिंग, शी इज ऑलवेज रूमिनेटिंग अबाउट हर फ्यूचर, शी इज ऑलवेज रूमिनेटिंग अबाउट हर फ्यूचर। वो हमेशा अपने भविष्य के बारे में सोचते रहती है। शी इज ऑलवेज रूमिनेटिंग अबाउट हर फ्यूचर। बुझा क्या? अगला क्या आ रहा है बाबू? पॉन्डर। क्या है पॉन्डर? किसी चीज पर लंबे समय तक विचार करना। जिस बारे में विचार कर रहे हैं, पॉन्डर ओवर, पॉन्डर ऑन। अच्छा, पॉन्डर सीधे ऑब्जेक्ट ले सकता है, मतलब बिना प्रीपोजिशन के। पॉन्डर ओवर भी लेता है, ऑन भी, और सीधे। सी पॉन्डर्ड, सी ओवर हिज वर्ड्स। कल रजुआ कुछ बोल के चला गया वो छौड़ी को, और छौड़ी कल से कोची सोच रही है उसके शब्दों के बारे में कि उसका मतलब वो का कहला चाहे चले, काहे ऐसे बोल रही, न खाए थे ना। जिस बारे में सोच रहा है, पॉन्डर ओवर समथिंग। एग्जाम्पल लिखो। पॉन्डर ऑन भी लेता है, अबाउट भी लेता है। यहां पर अबाउट भी नहीं दिया, पॉन्डर कैन बी फॉलोड बाय अबाउट। समझ में आया? तीन है जो ऑन, अबाउट, ओवर दोनों तीनों लेते हैं। कौन कौन? पॉन्डर, म्यूज और यूमिनेट। कंटेम्पलेट सीधे ऑब्जेक्ट लेगा। मेडिटेट ऑन, ड्वेल खास तौर पे कोई नकारात्मक बात सोचना, ड्वेल ऑन। ड्वेल इन भी होता है, रहना, ड्वेल ऑन। ये देखो पहला अर्थ है टू लिव समवेयर, किसी जगह रहना। और ये आ गया ड्वेल ऑन या अपॉन। ड्वेल ऑन अपॉन समथिंग क्या है? टू थिंक और टॉक अ लॉट अबाउट समथिंग, किसी चीज के बारे में बहुत बहुत बोलना या बहुत सोचना। खास तौर पे किसी ऐसे चीज के बारे में जिसको भूल जाना अच्छा है। घर में झगड़ा हुआ, घर बट गया, टूट गया, अब आगे बढ़ो तो आज 4 साल बाद भी आप वही कैसेट दोहराते रहते हैं, तो यू आर ड्वेलिंग ऑन योर पास्ट। आप अपने पास्ट पर अटके हुए हैं, दिन भर उसी की बातें करते रहते हैं। दैट इज ड्वेल ऑन समथिंग। ठीक है भैया, गलती हो गई, यू मेड अ मिस्टेक, यू, बट देयर इज नो नीड, मतलब कोई जरूरत नहीं है। देयर इज नो नीड टू ड्वेल। ये टू क्यों लगा हुआ है सर? देयर इज नो जरूरत, सब्जेक्ट बा, भर बा, बी क्रिया के बाद नाउन कॉम्प्लीमेंट बा, नाउन के बाद इन्फिनिटिव आई तो क्वालिफाइंग इन्फिनिटिव कहलाई। बोलो घोचो, नाउन या एडजेक्टिव के बाद आने वाला ऐसा ऐसा कहलाता है। क्या कहलाता है? ठीक है, गलती हो गया, अब आगे बढ़ो। देयर इज नो नीड, कोई जरूरत नहीं है, टू ड्वेल ऑन
उस पर सोचते रहने की कोई जरूरत नहीं है, बात खत्म करो। एग्जाम्पल लिखो ये वाला जो लिखे, नीड के नीचे सी क्यों लिखे? क्यों कॉम्प्लीमेंट है? बी के बाद आने वाला नॉन प्रोनाउन कॉम्प्लीमेंट होता है। डन है क्या? आगे बढ़ जाए? बहुत लंबा काम है बच्चा हम लोग का भी। आई थिंक हम लोग 100 पार कर रहे होंगे, है ना? कोई बात। डन? चलो विषय पे आ जा रहे हैं। ऑन वाले हम लोगों ने बहुत सारे देखे अभी, तो लिस्ट थोड़ी सी बड़ी हो रही है। हमने अभी इसमें ऐड किया पॉन्डर, ऑन लेता है या नहीं? ओवर भी लेता है, अबाउट भी लेता है। म्यूज ऑन ओवर अबाउट लेता है। रूमिनेट ऑन भी लेता है, ओवर अबाउट भी लेता है, ओवर भी लेता है। बुझा क्या? ड्वेल सोचना, आपका मेडिटेट सोचना। थिंक आमतौर पे ऑन नहीं लेता, थिंक को ऑफ अबाउट या ओवर देते हैं। कंटेम्पलेट सीधे ऑब्जेक्ट लेता है। ठीक है, ये लिस्ट बहुत लंबी है, अभी खत्म नहीं हुआ है। चलो देख ही लो, 4 और देख लो। किसी पर कमेंट, जिसके ऊपर कमेंट किए। अच्छा, ये वर्ड नाउन है या वर्ब? दोनों है। नाउन के रूप में भी यूज कर सकते हैं, और दोनों तरीके से कमेंट के बाद ऑन का प्रयोग होता है। कमेंट ऑन समबडी समथिंग। उसी तरह से रिमार्क, रिमार्क ऑन समबडी, कथन या किसी के बारे में कुछ कहना। ही कमेंटेड ऑन माई हेयर, मतलब यही बुझाया? एग्जाम्पल लिखा? सी कमेंटेड जिस चीज के ऊपर कमेंट किए, कमेंट ऑन समथिंग। हो गया? आगे बढ़े। अब जरा ये देखो तो, सी मेड अ पिज्जा, उसने क्या बनाया? सी मेड अ कमेंट, कमेंट बनाया। मेक अ कमेंट का मतलब कमेंट बनाना नहीं, कमेंट करना। अच्छा, ये कमेंट और ऊपर वाला सेम है। ये वर्ब था, अब ये वर्ब का ऑब्जेक्ट है। शी मेड अ कमेंट ऑन माई हेयर, शी मेड अ कमेंट ऑन माई। दोनों कमेंट में क्या फर्क है? ऊपर वाला कमेंट क्रिया है, नीचे वाला कमेंट संज्ञा है, मेक का ऑब्जेक्ट है। बात एक ही लिखी हुई है, कहने का तरीका बदल गया। शी मेड अ कमेंट ऑन माई हेयर। डन है क्या? और षड्यंत्र करना, प्लॉट आवाज नहीं आया। प्लॉट अगेंस्ट, इंट्रीग अगेंस्ट, कॉन्स्पायर अगेंस्ट। बगावत करना, म्यूटिनी अगेंस्ट, रिवोल्ट अगेंस्ट और रिबेल अगेंस्ट। इंतजार करता है कि हम बोल दें ना, मुंह ऐसे करके, और इंतजार में रहेगा कि आप बोलल थी, सब साथे हो कर दे भाई। हो गया?
चलो देखो, दो तीन और दे रहा हूं ऑन वाले। पॉन्टिफिकेट या एक्सपॉन्ड या एक्सपैटिएट ऑन समथिंग, ये तीनों वर्ब अपने बाद क्या लेते हैं? किसी विषय पर विस्तार पूर्वक लिखना या बोलना। अर्थ वही है जो कमेंट के जैसा है ना, किसी विषय पर बोलना, और जिस विषय पर बोल रहे हैं, एक्सपॉन्ड ऑन समथिंग, पॉन्टिफिकेट ऑन समथिंग, एक्सपैटिएट ऑन समथिंग, किसी विषय पर विस्तार पूर्वक लिखना या बोलना। किसी विषय पर विस्तार पूर्वक लिखना या बोलना, एक्सपॉन्ड ऑन, पॉन्टिफिकेट ऑन और एक्सपैटिएट ऑन। अब जब वर्ड पढ़ोगे तो एक्सपैटिएट का कंफ्यूजिंग वर्ड फिर बताएंगे, फिर और मजा आएगा कहानी में। हो गया? किसी विषय पर विस्तार से लिखना या, हटाएं इसको सभी लोग, और जिस विषय पर लिख बोल रहे हैं इसको हटा लें। लखेरन चा जो है चाइना मामले के विशेषज्ञ हैं। क्या है? चाइना वाले मामले के विशेषज्ञ हैं। कल हमारे कॉलेज में आए हुए थे प्रोफेसर लखेरन प्रसाद। क्या? मिस्टर लखेरन पॉन्टिफ, अच्छा नहीं लग रहा प्रोफेसर बोलने में, पॉन्टिफिकेटेड ऑन इंटरनेशनल रिलेशंस। कल बहुत विस्तार से 1 घंटा का भाषण था, दुनिया में क्या चल रहा है, कैसे चल रहा है, बहुत विस्तार से उन्होंने उस विषय पर बात किया। ही पॉन्टिफिकेटेड ऑन आईआर, ही पॉन्टिफिकेटेड ऑन आईआर। हो गया क्या? हो गया सभी लोग? आगे बढ़े? चलो अब जरा सा, ज़्यादा नहीं, 5 मिनट और टाइम लेंगे। ये बताओ कौन कौन से वर्ब थे जो अपने बाद इन लेके पीओ ले रहे थे? कॉपी नहीं, दिमाग पे लोड तुरंत। लिव इन अ प्लेस, रिसाइड इन अ प्लेस, किसी जगह रहना, या लॉज इन अ प्लेस। अच्छा, ड्वेल ऑन लेता है या नहीं? सोचना वाले अर्थ में। अच्छा, लिव ऑन लेता है या नहीं? कुछ खाकर जिंदा रहना। लिव ऑन, प्रे ऑन, फीड ऑन। और आवाज करते हुए खाना, मंच ऑन, चॉम्प ऑन। झुंड में खाना, फिस्ट ऑन। हल्का फुल्का खाना, स्नैक ऑन। ठीक। किसी काम में सफल होना। और कुछ हुआ? नहीं हुआ। ठीक। डील इन, कोई व्यापार करना। तुरंत नहीं सर बोल देता है ना। अच्छा, मेडल इन, मेडल इन, इंटरफेयर इन, पुट योर ओर इन। ये सारे वर्ब जो है अपने तुरंत बाद इन लेते हैं। पुट योर ओर इन समथिंग, टांग अड़ाना, याद आया? ये सब था रहना। यह है किसी काम में सफल होना, यह है धंधा करना। डोंट मेडल इन माई अफेयर्स, मतलब मेरे मामले में दखल। अरे बुझा क्या? अरे जरा हंसो ना बाबू, काहे ऐसा मुंह बनाए? बोलो हंसो जरा सा। चलो देखो, स्टार्ट करें।
भाग लेना, किसी काम में भाग लेना। और इसीलिए जिंदगी की बड़ी सुंदर सी पंक्ति है, जिंदगी की समस्याओं का एक ही इलाज है, या तो उसमें भाग लो या भाग लो, या तो भाग लो या भाग लो, या तो भाग लो या भाग लो। जाओ नहीं, भाग लो, है ना, भाग लो तो निकल जाओ, है ना। अरे बुझा क्या, आप लोग युवा लोग हैं, इतना जो है, सुनो ज्ञान की बात देते हैं। हाँ हाँ यस, क्या क्या इस सब में क्या रखा है सर, असल तो ज्ञान का बात। देखिए बड़ी सुंदर सी कविता है रॉबर्ट फ्रॉस्ट की, उसका हिंदी अनुवाद हरिवंश राय बच्चन ने लिखा था। बड़ी सुंदर सी पंक्ति है, वाह 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 वाह। सघन मनमोहक वनतरु, सघन, सघन मतलब घना, मनमोहक, वन तरु, तरु मतलब वृक्ष। सघन, क्या कष्ट है, कविता का हिंदी समझाना पड़ता है, सारा मजे खत्म हो जाता है ना। सघन मनमोहक वन तरु मुझे अपने पास बुलाते हैं, बोलो सघन मनमोहक मुझे अपने पास, पर किए जो वायदे मैंने याद मुझे आ जाते हैं। सघन मनमोहक वन तरु मुझे अपने पास बुलाते हैं, पर किए जो वायदे मैंने याद मुझे। कहने का मतलब है कि जीवन में बहुत सारी मनमोहक चीजें हैं जो आप अपनी तरफ आपको खींचती हैं, लेकिन कुछ वादे हैं अपने आप से, अपने परिवार से, अपनी गरीबी से, अपने अपमान से, अपने कष्ट से, अपनी जिल्लत से, तकलीफ में बीते हर पल से, उसमें जो आपने प्रण उठाया है। तो सघन जीवन की लज्जतें, जीवन की आराम, जीवन की खुशियां, जीवन की मस्तियां अपनी तरफ बुलाती हैं। तो सघन मनमोहक वन तरु मुझे अपने पास बुलाते हैं, पर किए जो वायदे मैंने याद मुझे आ जाते हैं। अभी मुझे विश्राम कहाँ, अभी मुझे ये मूक निमंत्रण छलना है। ये जो निमंत्रण मिल रहा है दुनिया का, इसको छलना है, इससे बचना है। सघन मनमोहक वन तरु मुझे अपने पास बुलाते हैं, पर किए जो वायदे मैंने याद मुझे आ जाते हैं। अभी मुझे विश्राम कहाँ, ये मूक निमंत्रण चलना है। अभी तो मिलो मुझको चलना है। अभी तो मिलो मुझको। तो इसी भाव के साथ, है ना, यौवन को, जवानी को इसी भाव के साथ जिए। थक कर निराश होकर हारने बैठने का दौर नहीं है। अभी तो मिलो मुझको चलना है। जब थकेंगे तो देखा जाएगा, अभी थकने का समय। हाँ, इसी बात पर 10 प्रीपोजिशन और, है ना। चलो, किसी चीज में भाग लेना, और जिस चीज में भाग ले रहे हैं, इन समथिंग ही डैबल्स, ये होता शौकिया भाग लेना। ही डैबल्स, वो भाग लेता है इन लोकल पॉलिटिक्स। किस चीज में भाग लेता है? लोकल पॉलिटिक्स में। ही डैबल्स इन लोकल पॉलिटिक्स। गीता ने डांस कंपटीशन में भाग लिया। गीता पाटुक पाटेक का भीटू है रेबेल। इन द डांस कंपटीशन, गीता ने नृत्य प्रतियोगिता में भाग लिया। जिस चीज में भाग लिए, पार्टेक इन समथिंग। सबसे कॉमन वर्ड इसमें कौन है? पार्टिसिपेट। तो आप लिख सकते थे गीता पार्टिसिपेटेड इन द नृत्य प्रतियोगिता। घर पे समय दीजिए इसको। बच्चा मिनिमम, ऐसे तो मैं 800 प्लस कराऊंगा आपको, लेकिन मिनिमम आपको 500 प्लस मुंह जबानी याद होना चाहिए, बेसिक इंग्लिश पढ़ने लिखने बोलने समझने के लिए। आज के लिए लास्ट दे के छोड़ रहे हैं, बस लास्ट है।
हटाओ इसको। देखो बहुत फेमस वर्ड आ रहा है, एक वर्ड है बच्चा बिलीव। क्या है बिलीव मतलब? और इसका वर्ब का नाउन क्या होता है? BELIEF। अब सवाल ये उठता है कि बिलीव सीधे ऑब्जेक्ट लेता है या प्रीपोजिशन लेता है? तो बिलीव बिना प्रीपोजिशन का सीधे ऑब्जेक्ट लेगा, बिलीव के साथ कोई प्रीपोजिशन नहीं लगता है। लेकिन ऐसा सोचने वाले गलत है, बिलीव अपने बाद इन लेकर पीओ लेगा, और बिलीव अपने बाद, अब ये तीन मामला है, तीनों अलग अलग है। बिलीव जब सीधे ऑब्जेक्ट लेता है तो इसका अर्थ होता है किसी के बात पर विश्वास, किसी के, तब इसको कोई प्रीपोजिशन। बिलीव इन समबडी, किसी की क्षमता, किसी के टैलेंट पर भरोसा। और बिलीव इन समथिंग, किसी चीज के अस्तित्व, किसी चीज के अस्तित्व पर, वजूद पर, एग्जिस्टेंस पर यकीन। बड़ा ध्यान से सुनिएगा जो बोला जा रहा है। ये लड़का पे कोई चोरी का आरोप लगाया, ये आया रोते रोते कि सर हम नहीं चुराए सर, एकदम। बोले बाबू घबराओ मत, आई बिलीव यू, आई बिलीव यू मतलब यहां प्रीपोजिशन नहीं देना है। आई बिलीव यू का मतलब हो जाएगा कि तुम जो बात बोल रहे हो मुझे उस पर आई बिलीव यू, तुम सही कह रहे हो, आई बिलीव यू। और बुझा क्या बाबू, आप लोग जीवन में अच्छा कर सकते हैं, आई बिलीव यू। आई बिलीव यू नहीं, आई बिलीव, मुझे आपके क्षमता पर, टैलेंट पर भरोसा है। आई बिलीव यू, आई बिलीव इन यू। कोच ने मुझे टीम में जगह दिया, कैप्टन हमको नहीं खिलाना चाहता था, कोच साहब का थैंक यू। द कोच बिलीव्ड इन मी, कोच बिलीव्ड इन मी मतलब कोच ने मेरी बात पे भरोसा किया, उनको मेरे अंदर भरोसा था, मेरे अंदर मतलब मेरी क्षमता पे भरोसा था कि अच्छा खेलेगा। ही बिलीव्ड इन मी, माई फादर बिलीव्स इन मी मतलब उनको मेरे क्षमता पर यकीन है कि लड़का अच्छा करेगा जीवन में। आई बिलीव इन घोस्ट, मुझे भूत के क्षमता पे भरोसा है, भूत होते हैं। आई बिलीव इन गॉड, मुझे भगवान की बात पे भरोसा है, भगवान जो कह रहे हैं झूठ नहीं कह रहे, सच कह रहे हैं, ऐसा नहीं। आई बिलीव इन गॉड मतलब भगवान के टैलेंट पे भरोसा है, उनके अस्तित्व पर कि भगवान होते हैं। अब पढ़ो तो इसको, आई बिलीव गॉड, ये एरर हो जाएगा, ये ऊपर वाला अर्थ निकलने लगेगा। आई बिलीव गॉड का मतलब हो जाएगा कि भगवान झूठ नहीं बोल रहे, हमको भरोसा है, ऐसा नहीं। भगवान होते हैं, मुझे इस बात पर यकीन है, आई बिलीव इन गॉड। तो बिलीव सीधे ऑब्जेक्ट लेगा या इन लेकर? सीधे भी ले सकते हैं और इन लेकर भी अलग अलग अर्थ मिलेगा। बिलीव इन समबडी और बिलीव इन समथिंग। आई बिलीव इन गॉड, मुझे भगवान के होने पर, उनके अस्तित्व, उनके वजूद पर विश्वास है, यकीन है। बुझा क्या? चलिए सभी शुभ रात्रि, मन से पढ़िए बढ़िए, देखिए और क्या, ठीक है। हेलो यूट्यूब वालों, कल सब आ जाएगा 50 रुपया लेके, मजाक नहीं कर रहा हूँ, सुन ले। जितना दिन पे आएगा क्लास वाले, इस बैच के जो बच्चे हैं, बाकी का तो कोई बात नहीं, तो बाकी अपना जोड़ के लाना फिर।